कमाल किया। और केस नंबर 9 के थ्रू एक डेब्यू भी बहुत बड़ा हुआ आपका आखिरी 4 एपिसोड्स में, नहीं, जो मैं तो कि एंकर ही हूँ उसमें, डेब्यू थोड़ी हाँ, लेकिन है। लेकिन डेब्यू फ्रॉम एंकर टू एक्टर, हाँ। फ्रॉम एंकर टू एक्टर बड़ा पहला जो एक फ्रेम होता है कि आगे एक बोर्ड लगा होता है जिसमें पूरे रेप के सारे होते हैं, पीछे एक शाहज़ेब खानज़ादा का बैक शॉट जाता है, वो बड़ा ज़बरदस्त। और वो ऑफ कोर्स बहुत ग्लोरीफाइड एक इमेज था। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। बीइंग अ जर्नलिस्ट आई वाज लाइक ओके ग्रेट, ग्लोरी गिवन वेयर ग्लोरी इज डिजर्व्ड। हाउ डिड यू फील अबाउट दैट? मैं बड़ा कंफ्यूज था और बड़ा नर्वस था। मैं और मेरी टीम नहीं करना चाहते थे। हमारा ख्याल था कि हमें नहीं करना चाहिए। एक तो अगेन जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि जब आप पॉलिटिकल शोज करते हैं, पॉलिटिक्स पाकिस्तान में ग्रे तो है जी नहीं। बिल्कुल। आप जिस ज़माने में प्रॉपर न्यूज़ में थी, आई डोंट नो उस वक्त ग्रे था या नहीं था। अब तो ग्रे नहीं है, होना पिछली शुरू हो गया था हो गया था मतलब, हाँ ब्लैक एंड वाइट। तो अब ब्लैक एंड वाइट है। आप और मैं डिसएग्री करते हैं तो मेरे लिए आप ब्लैक हैं, आपके लिए मैं ब्लैक हूँ। जी बिल्कुल। ग्रे नहीं है कि यार ठीक है, डिसएग्री करते हैं, हो सकता है आप ठीक हो सकता है मैं ठीक हूँ। ऐसा कुछ रहा नहीं पाकिस्तान में और दुनिया में बहुत सारी जगहों पर। तो उसके बाद जो था, हमें यह था कि केस 9 को इससे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। केस 9 एक अच्छी प्रोडक्ट है, उसमें अब मगर मैंने लिखा था एक एक्टर के लिए। असद भाई की राय थी और फिर मीर इब्राहिम की भी और अब्दुल्ला साहब की भी कि इसको हमें बिल्कुल नेचुरल दिखाना चाहिए। जब हम टॉक शो की तरफ जा रहे हैं एंड वी आर टेकिंग कोर्ट रूम ड्रामा टू अ न्यूज़ रूम ड्रामा, तो एक एंकर को ही करना चाहिए। अब ज़ाहिर है, एक तो जो यासिर हुसैन ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, बहुत ज़बरदस्त। बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने किया, मगर नेगेटिव कैरेक्टर के लिए तो कोई एंकर मानता नहीं कि आप मुझे स्लाइड में दिखाएं। तो वो तो यासिर हुसैन ने किया और बहुत वो ज़बरदस्त किया। रोल आप ना करते शायद। नहीं, नहीं, नहीं। तो ये वाला जो था, फिर इसके लिए मैं इसके लिए भी नहीं था बिल्कुल राज़ी, क्योंकि मुझे लगता था कि बहुत 5 दिन आप शो करते हैं और जियो की पहले इतनी ऑडियंस है, तो फ्रॉम ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू एक तो मुझे लगता था कि कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, मुझे लगता था कि मेरे ऊपर भी ज़्यादा कंट्रोवर्सी आएगी खामखा के लिए कि अपना ड्रामा लिखा और आप एक्ट कर रहे हैं, और शायद केस 9 भी ड्रैग हो किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में। एक अच्छा ड्रामा है, उसको उसी तरीके से उस मैसेज को जाना चाहिए। बट असद भाई, इब्राहिम, मीर इब्राहिम की और अब्दुल्ला भाई की अलग राय थी। सबा की ये राय थी कि मुझे करना चाहिए। वो शुरू से मुझे कहती थी यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट। और रुशना को लगता था मुझे करना चाहिए कि आप करें। तो आखिर में जाके बिल्कुल हुआ ये जो आपने एपिसोड देखी है, ये बिल्कुल आखिर में हुई है कि हमें लगा कि अगर न्यूज़ रूम ही कर रहे हैं हम, तो प्रॉपर उसको रियल अगर दिखाना है तो कर बिल्कुल। लेना चाहिए। और करने के बाद भी जब तक ऑन एयर नहीं हुआ, मैं बहुत डरा हुआ आपको अपने आप को ऑनर देख के कैसा लगा नहीं, ऑन एयर टीवी तो मैं ड्रामा? रोजाना देखता हूँ अपने नहीं आप नहीं, को। ऑन टीवी हफ्ते में 5 दिन। एज एन मैं तो एक्टर। इनफैक्ट चाहता हूँ मेरा शो हफ्ते में 4 दिन होना चाहिए, ताकि मुझे ड्रामा दिखने का और मौका मिले। वो 5 दिन नहीं होना चाहिए। नहीं, इस पे तो आएंगे ड्रामा, आगे क्या लिखा हाँ, जाएगा, इस पे तो के आएंगे बिल्कुल। टाइम मिले। मुझे लगता है वो पहले ही बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है स्क्रीन पर। 5 दिन शो नहीं होना चाहिए, 4 दिन होना चाहिए। आप 3 दिन स्क्रीन से हटें और फिर आप आएँ। उसके मैं फिर 8 बजे भी मैं आ रहा हूँ और 10 बजे भी जियो न्यूज़ पे मैं आ रहा हूँ, तो ये हाँ। मगर ड्रामे का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। मुझे खुशी है कि लोगों ने इसको उसी तरीके से लिया जिस तरीके से हम कम्युनिकेट करना चाह रहे थे। कोई कंट्रोवर्सी नहीं आई। हम एक रियल न्यूज़ रूम ड्रामा दिखाना चाह रहे थे और उसको रियल न्यूज़ रूम ड्रामे के तौर पर सबने ये कहा कि ऐसा लग रहा है कि हम No, न्यूज़ रूम ही absolutely, देख रहे हैं और इन्वॉल्व हो absolutely, गए। absolutely. तो थोड़ा सा कास्टिंग पे भी रुशना इज़ योर वाइफ, और उनका भी शुरू में आया, बड़ा इंपॉर्टेंट उनका रोल है पूरे ड्रामे में, और आखिर में तो बड़ा ज़बरदस्त उनकी कंक्लूजन भी होती है, सारी क्लोजर बड़ा अच्छा मिलता है। मुझे शुरू में ये था थोड़ा सा हेजिटेशन के जो जिस कैलिबर की सबा हैं या वो हैं, उस शी इज़ अ यंग एक्टर ऑब्वियसली, लेकिन पर्सोना उनका बहुत सही बैठा है एज किरण, बहुत ज़्यादा। तो उनकी कास्टिंग में किसका ज़्यादा? अब ये देखें, इसलिए कहते हैं कि जब आप हर एक का अपना काम होता है और उसको ही वो काम करना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछती हैं, जब मैंने लिखा कि अगर फॉर एग्जांपल इफ़ आई वाज प्रोड्यूसिंग केस नंबर 9, तो लिखते हुए, अब तो मुझे सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं, लिखते हुए मैं मनीषा चाहता कि रुशना करें। अगर मेरे हाथ में होता, कास्टिंग मेरे हाथ में होती और मैं प्रोड्यूस कर रहा अच्छा। होता, क्योंकि मुझे लिखते हुए मनीषा पर बड़ा फ़ख्र महसूस होता था। आई यूज्ड टू फील प्राउड ऑफ इट कि इतना ज़बरदस्त खातून है ये, हर चीज़ पर स्टैंड लेती हैं। एक तो नवीन ने बहुत ही अच्छा किया है, बहुत तो ज़बरदस्त। जिस तरह नवीन ने किया और ज़्यादा खुशी हुई मुझे कि बहुत। ये कॉल भी प्रोडक्शन हाउस की थी कि जो रुशना की अपनी पर्सनैलिटी है, हाँ, वो उसको करता लेकर एब्सोल्युटली। रुशना शुड डू किरण। फिर उन्होंने बताया कि वो किस तरीके की पर्सनैलिटी सोच रहे हैं। ज़ाहिर एक तरीके से लिखा गया था किस किस्म के कपड़े क्या और ये सब चीज़ें सोच रहे हैं। वजाहत ने बहुत ज़्यादा किरदार था कि वजाहत ने कि वो क्या वार्डरोब होना चाहिए, ये सब चीज़ें वजाहत ने एक्सप्लेन किया। तो फिर अब्दुल्ला भाई की और असद भाई की राय थी कि किरण करना चाहिए इन्हें, मनीषा नहीं करना चाहिए।
या फिर कोई और रोल नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ज़ाहिर कास्ट बड़ी कास्ट है इसमें। तो फिर उन्होंने उनकी चॉइस थी कि वो ये रोल करें। आखिर की जो एपिसोड थी दो, उसमें जब वो सीसीटीवी का फुटेज ले जाता है, वो टूट जाती है, मेरा बड़ा था कि यार इतनी इंटेलिजेंट ब्राइट एजुकेटेड लड़की दिखाई भी है, इसने क्या दे दिया। शी नीड्स टू हैव बैकअप। मैंने कहा तो हौसला रखे, होगा बैकअप उसके पास, शुक्र है था। हाँ। सो यू नो वो एक इंट्रीग वैल्यू, एक वो कितना मुश्किल था शायद टू कीप दैट एंटरटेनमेंट अलाइव, बिकॉज हमने बहुत से सोशल इश्यूज पे बेस्ड ड्रामास देखे हैं जो कि या तो बहुत प्रीची हो जाते हैं या फिर बहुत बोरिंग हो जाते हैं, बहुत डार्क हो जाते हैं कि वो देखे नहीं जाते हैं। वो वाकई लगता है जैसे कि आपको खुद को ट्रॉमा हो रहा है। केस नंबर 9 में ऐसा नहीं हुआ, इट वाज वेरी लाइट। सो हाउ डिड दैट कम नेचुरली टू यू? और घोस्ट राइटर नहीं था, पक्की बात है, कोई साथ आपके नहीं दिख रहा था? नहीं, कोई नहीं था घोस्ट राइटर। इनफैक्ट आखिर तक मुझे तो शर्म आती थी किसी को बताते हुए कि मैं ड्रामा लिख रहा हूँ, जब तक ड्रामा मुकम्मल नहीं हो गया कि लोगों को लगेगा ये किस काम में लग गए। घोस्ट राइटर तो कोई किसने होना था? अगर घोस्ट राइटर होता तो पाकिस्तान में ऐसा पहले ड्रामा उस घोस्ट राइटर ने क्यों नहीं लिख लिया, पहली दफ़ा क्यों लिखा गया? ये जो आपने बात की है ना कि कोई प्रीची नहीं था, वो भी मुझे लगता है मेरे शो के एक्सपीरियंस से आया है। राइट। हमने अपने शो से ये सीखा है कि आप कुछ भी बात कर सकते हैं, चाहिए का लफ्ज़ मत इस्तेमाल करें जब तक कि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो। अच्छा। क्योंकि द मोमेंट यू से चाहिए तो ऑडियंस को ये लगने लगता है, ये हमारी रीडिंग है इतने साल काम करने के बाद, कि ऑडियंस को ये लगने लगता है कि आप हमें नहीं बताया ना क्या चाहिए, कि क्या करना चाहिए। डोंट टेल पीपल कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। उनके सामने फैक्ट्स रखें आप। जब फैक्ट्स रखते जाएंगे, कहीं ज़रूरत पड़े प्रीची साउंड करने की तो कर लें, मगर जहाँ तक ना करें, ना करना हो ना करें। ये हमने अपने शो से सीखा है। और हमने शो से में सीखने के बाद, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सारे जजमेंट्स किए हैं हमने। ये लाजमी नहीं है कि हर जजमेंट से पहले मैं कहूँ कि नाजरीन हमारे माशरे में ये होता है, ये नहीं होना चाहिए, आप लोग ये करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। आप सीधा जजमेंट नरेट करें, फैक्ट्स बताएं लोगों को, बजाय इसके कि आप लोगों को बताएं कि ये होता है, आप फैक्ट्स बता दें। जिस तरीके से लास्ट एपिसोड में भी जो मोनोलॉग आया है, उसमें तो ज़ाहिर हमने आखिर में तो था हमारे पास ड्रामेटिक लाइसेंस कि हमने जितना प्रीची होना है हो जाए। अब लोगों ने देख लिया है, तो अब लोगों को लाइक ऑन द फेस आप बता सकते हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मगर वरना शुरू में ये था कि हम बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें जिस तरह हम शो में दिखाते हैं विदाउट साउंडिंग प्रीची, हम ड्रामे में भी दिखा सकते हैं। तो शो की रिफ्लेक्शन है, शो से ही लर्निंग है। बड़ी अच्छी बात की कि चाहिए का वर्ड जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव उसमें चला जाता है, फिर इम्पैक्ट उसका। ऑडियंस बहुत सेंसिटिव भी है और मेरा ख्याल है ऑडियंस बहुत तेज़ भी है। क्योंकि मुझे जियो पर आकर, और बहुत सारे, मेरे अकेले का क्रेडिट नहीं है ये, आई एम सराउंडेड बाय वेरी गुड पीपल, चाहे वो दोस्त हों, चाहे फैमिली में मेरी बहनें हों, मेरी वाइफ हो, मेरी टीम हो। वो इतने सारे अच्छे लोग हैं। मैंने कभी नहीं क्लेम किया कि मैं जैसा सोचता हूँ मैं वैसा ही सोचता था। लोगों को शायद ये बात एक्सेप्ट करने में मुश्किल होती है कि हम तब्दील हुए हैं। उन्हें लगता है कि वो शुरू से ऐसा सोचते थे, मैं तब्दील हुआ हूँ। और उसमें सिर्फ मेरा क्रेडिट नहीं है, उसमें क्रेडिट है उन बहुत सारे लोगों का जो मेरी ज़िंदगी में है। मेरे दोस्त बहुत अच्छे, मेरे बहन भाई, मेरी टीम, क्योंकि मैं गाँव में पला बड़ा हूँ। जी, मैं उसी पे आने लगी थी कि आपकी तो अपनी कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि तो जैसी मिसोजिनिस्ट सोसाइटी है वैसा ही था, वैसे ही सोच थी। मेरा ख्याल में थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए था कि मेरी 4 बहनें हैं और मेरे वालिद का ट्रीटमेंट गांव में होते हुए मेरी अम्मी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा था। इतना ज़्यादा अच्छा था कि मुझे याद है कि हमारे अड़ोस पड़ोस में आवाज़ें आ रही होती थी पड़ोस में मर्दों के चीखने की, अगर वो अपनी अहलिया के साथ बहुत ज़्यादा है। मेरे वालिद ने कभी नहीं किया ऐसा। और वो हमें भी ये समझाया करते थे कि यार मैं तो बाहर जाता हूँ, काम करता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर मैं गुस्सा निकाल सकता हूँ, तुम्हारी अम्मी के पास कौन है गुस्सा निकालने के लिए? मैं ही हूँ, तो थोड़ा सा निकाल लेती हैं, क्या हो गया? तो उल्टा था हमारे घर में। सो ये इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा घर से और लोगों से मैंने सीखा। बहुत सारे थॉट प्रोसेस ऐसा था जो कि लोगों का होता है, बट आगे जाके चीज़ें हुई जिसकी वजह से केस 9 लिखा है, ये इतना अच्छा शो हम करते हैं। और आपकी वालदा की बहुत सपोर्ट थी, मैंने ये भी कहीं देखा। बहुत ज़्यादा सपोर्ट करियर थी। में आपकी बहुत सपोर्ट थी। आई थिंक सवाल पूछना उनकी वजह से सीखा। मैं पहले भी इस पर बात कर चुका हूँ कि वहाँ पर बहुत मारा जाता है, टीचर्स बहुत मारते हैं जब आप गांव में पढ़ रहे होते हैं। पीला स्कूल, आई डोंट नो ये गांव है कौन सा? ये गांव इंटीरियर सिंध में एक गांव है, थारूशा। अच्छा। वहाँ है, उसका नाम भी है वैसे केस 9 में। मेरे अपने गांव का नाम भी लिया अपने है। गांव के नाम। वो जब बिनिश कहती है कि तुम थारूशा कहाँ गए थे अबरार से, तो शादी में, तो कहता है मैं थारूशा गया था, कंडियारो उसके बराबर वाला गाँव है। तो मेरे गाँव वाले बड़े खुश हुए कि मैंने केस 9 में उनका नाम है। आप गए कभी, वापस गए? हाँ, मैं बहुत दफ़ा गया हूँ, अभी कुछ अर्सा हो गया, वरना बहुत ज़्यादा जाता था। वाली साहब तो अब भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा जाते हैं। मगर क्योंकि मेरी फैमिली मूव हो गई जब मैं मूव हुआ,
तो उसके बाद आना जाना कम होता है, क्योंकि ना मेरी वालदा के जो रिश्तेदार हैं वो भी